गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने सेमीकंडक्टर्स स्टार्ट किया था। सेमीकंडक्टर्स तो क्या क्या देखा था हमने? देखा कि सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो कंडक्टर से ज़्यादा रेजिस्टिव होते हैं लेकिन इंसुलेटर से कम रेजिस्टिव होते हैं। और उनका जो बैलेंस बैंड डायग्राम देखा था हमने। अगर हमारा ये हमारा 1s रहेगा, ये हमारा 2s रहेगा, ये हमारा 2p रहेगा, ये हमारा बैंड डायग्राम रहेगा। ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और जो हमारे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो एक एटम के अराउंड नहीं घूमते, बहुत सारे एटम्स के अराउंड घूम सकते हैं, इसीलिए उनको शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो ये रीजन के ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रॉन का एनर्जी रहा तो वो शेयर्ड एनर्जी रीजन में रहेंगे, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और वो अपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहा तो बस इसके अराउंड गोल घूम सकता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहा तो इसके अराउंड गोल घूम सकता है, इसके अराउंड गोल घूम सकता है, यहाँ जा सकता है, इसके अराउंड गोल घूम सकता है, सबके अराउंड गोल घूम सकता है। तो उसको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आज का हेडिंग डालते हैं फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी क्या होता है? हम फिर से पहले हमारा लैटिस में बैंड डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा 1s 2s 2p और 3s 3p है। 1s 2s 2p 3s। तो जो 1s और 2s है वो कंप्लीटली फिल्ड है। कोई तो एलिमेंट के लिए 1s और 2s कंप्लीटली फिल्ड है। 2p जो है वो पूरा फिल्ड नहीं है, वो हाफ फिल्ड है। और 3s जो है वो पूरा एम्प्टी है। तो फर्मी एनर्जी क्या होगा? एट 0 केल्विन टेम्परेचर, हाईएस्ट एनर्जी ऑफ आउटरमोस्ट शेल इज डिफाइंड एज फर्मी एनर्जी। एट 0 केल्विन टेम्परेचर, highest energy of outermost shell highest energy of outermost shell is defined as Fermi energy. तो फर्मी एनर्जी क्या होता है? हम सारे बैंड में हमारे इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे, तो जो आउटरमोस्ट शेल रहेगा, जो यहाँ इस केस में 2p है, जो आउटरमोस्ट शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल रहेगा, ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल है। ठीक है, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, हाईएस्ट आउटरमोस्ट शेल का हाईएस्ट एनर्जी लेवल वो चूज करेंगे और फिर वो हमारा फर्मी एनर्जी रहेगा। At 0 Kelvin temperature, highest energy of outermost shell is defined as Fermi energy. अब हमने देखा तो इसके नीचे पूरा फिल्ड रहेगा, इसके ऊपर एम्प्टी रहेगा, तो वो हमारा फर्मी एनर्जी रहेगा। और ये एट 0 केल्विन टेम्परेचर, ये क्यों लिखा है हमने? तो अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन रहा, एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन, अगर टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा रहा, इलेक्ट्रॉन्स में गेट एनर्जी। Electrons may get energy due to thermal agitation. Electrons may get energy due to thermal agitation. और अगर थर्मल एजिटेशन की वजह से एनर्जी मिल गया तो फर्मी एनर्जी के भी ऊपर जा सकते हैं, and hence can have energy more than Fermi energy.
फर्मी एनर्जी। अगर हमारा टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा रहा तो इलेक्ट्रॉन्स में गेट एनर्जी ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, इसीलिए हम 0 केल्विन स्पेसिफाई करते हैं। 0 केल्विन पे ही हम फर्मी एनर्जी डिफाइन करते हैं, क्योंकि अगर 0 केल्विन नहीं रहा तो थर्मल एजिटेशन की वजह से फर्मी एनर्जी भी ऊपर चले जाएंगे कुछ इलेक्ट्रॉन्स। At temperatures greater than 0 Kelvin, electrons may get energy due to thermal agitation and hence can have energy more than Fermi energy. तो Fermi energy क्या है? सबसे कौन से लेवल ऑफ एनर्जी तक सारे एनर्जी भर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। हाईएस्ट एनर्जी ऑफ आउटरमोस्ट शेल इज डिफाइंड एज Fermi एनर्जी। तो उसके नीचे वाले सब फिल्ड रहेंगे, उसके ऊपर वाले सब अनफिल्ड रहेंगे। ये होता है सिर्फ डिफाइंड 0 केल्विन टेम्परेचर पे, क्योंकि अदर टेम्परेचर्स पे कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उड़ जा सकते हैं, कुछ हो सकता है वैसे कि थर्मल एजिटेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर ज़्यादा एनर्जी लेके जा सकते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बैंड डायग्राम इन कंडक्टर्स। बैंड डायग्राम इन कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स में क्या होता है, जो हमारा आउटर मोस्ट शेल है उसको हम वैलेंस बैंड बोल देंगे। आउटर मोस्ट शेल को हम बोलेंगे वैलेंस बैंड, और जो उसके ऊपर वाले शेल है उसको हम कंडक्शन बैंड बोल देंगे। फिर से बैंड डायग्राम बनाते हैं। हमारा जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है वो ओवरलैप करेंगे तो हम उसको कंडक्टर बोल सकते हैं। तो वैलेंस बैंड क्या होता है? वैलेंस बैंड इज आउटर मोस्ट शेल, हाफ फील्ड जो रहेगा, हाफ फील्ड भी हो सकता है, फुली फील्ड भी हो सकता है। ये हो गया वैलेंस बैंड, ये हो गया कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स को वैलेंस बैंड बोलेंगे, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल को कंडक्शन बैंड बोलेंगे। तो हमारा मेटल का टेम्परेचर है, मेटल ऐसा दिखेगा। तो हो क्या रहा है, हमारा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो आराम से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप मार के कंडक्शन बैंड में पहुंच सकते हैं। अगर थोड़ा भी थर्मल एजिटेशन दे दिया तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन में चले जाएंगे। वैलेंस बैंड हमारे एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही एटम के अराउंड फिक्स होते हैं, जो छोड़ के नहीं जा सकते उस एटम को। लेकिन कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कोई भी एटम के अराउंड घूम सकते हैं। तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप मार दिया हमने, आराम से कंडक्टर्स के लिए आराम से जंप हो जाता है, तो इसीलिए कंडक्टिविटी हाई होता है। कंडक्टिविटी हाई होता है इसीलिए रेजिस्टिविटी कम होता है। कंडक्टिविटी हाई होता है, रेजिस्टिविटी लो होता है। ठीक है, तो ये हमारा बैंड डायग्राम में कंडक्टर होता है। क्या होता है, जो हमारा कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है, तो ओवरलैप कर जाता है। तो उनके अगर ओवरलैप कर गया तो थोड़ा सा भी थर्मल एनर्जी दे दिया, थर्मल एजिटेशन की वजह से थोड़ा सा भी एनर्जी दे दिया, तो वैलेंस बैंड से जंप मार के कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। कंडक्शन बैंड में चले गए तो कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। अब एक सिमिलर बैंड डायग्राम बनाएंगे इंसुलेटर्स की। बैंड डायग्राम इन इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स के लिए डायग्राम कैसे लिखना है, 1s
तो हमारा जो वैलेंस बैंड होता है और जो हमारा कंडक्शन बैंड होता है, इनमें एक गैप होता है डेल्टा ई जी। अगर ये गैप बहुत बड़ा रहा तो हम उसको इंसुलेटर बोलते हैं। ये कंडक्शन बैंड है, एम्प्टी है, ये वैलेंस बैंड है। डेल्टा ई जी क्या होता है? फॉरबिडन एनर्जी गैप। डेल्टा ई जी क्या होता है? फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसको एक और चीज बोलते हैं फर्मी एनर्जी गैप भी बोलते हैं। इसको एक और चीज बोलते हैं बैंड गैप भी बोलते हैं। तो ये तीनों सेम चीज को डिनोट कर रहे हैं। जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी डिफरेंस है उसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, फर्मी एनर्जी गैप बोलते हैं, बैंड गैप बोलते हैं। तो डेल्टा ई जी का डेफिनेशन क्या रहेगा? इट इज डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड डिफरेंस बिटवीन, तो हम हाईएस्ट ऑफ वैलेंस बैंड और लोएस्ट ऑफ कंडक्शन बैंड के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं। अगर इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस देखते हैं तो अलग हो जाएगा। इसीलिए हम कौन से दो लेवल्स के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं? हम देख रहे हैं मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड और मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड। डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड एंड मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। तो ये मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड कौन सा होता है? ये लाइन होगा। मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड ये लाइन होगा। तो इन दोनों के बीच के गैप को हमने फर्मी एनर्जी गैप या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप या फिर बैंड गैप बोल दिया। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड एंड मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड इज नोन एज बैंड गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फर्मी एनर्जी गैप। तो ये जो हमारा एनर्जी गैप होता है वो अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एक और डेफिनेशन बोलेंगे हम एनर्जी डेल्टा ई जी के लिए। डेल्टा ई जी हमने बोला था कि इट इज डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड एंड मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। एक और डेफिनेशन है डेल्टा ई जी का, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड minimum energy required to convert bounded electron into conducting electron. Bounded electron into conduction electron, conducting electron is called band gap, फर्मी एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो अगर हमने इतना एनर्जी दिया तभी हमारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से लेके कंडक्शन बैंड में जा पाएगा। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स ना होके कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो हम इसका टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेट करेंगे इसको? जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे हम थर्मल एनर्जी जो मिलेगा हमारे इलेक्ट्रॉन्स को वो बढ़ेगा, और वो थर्मल एनर्जी बढ़ने से हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जंप मार पाएंगे वैलेंस बैंड से लेके कंडक्शन बैंड एनर्जी तक। तो डेल्टा ई जी ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेरी वेरी ग्रेटर देन kT। ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T होता है टेम्परेचर की वैल्यू। तो ये kT देखा सा लग रहा होगा तुम्हें, kTg में देखा होगा, kT बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टेम्परेचर, एनर्जी कितना है उसका आइडिया देता है हमें। तो वही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वही टेम्परेचर इन केल्विन, हमें कितना एनर्जी रहेगा हमारे इलेक्ट्रॉन्स के पास वो उसका आइडिया पता चलेगा। और डेल्टा ई की फॉरबिडन बैंड है वो बड़ा होना चाहिए kT से। तो जो हमारा फॉरबिडन बैंड है अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा रहा तो हम उसको
इंसुलेटर बोलते हैं, क्योंकि हम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा रहा तो हम बोल सकते हैं बहुत थर्मल एजिटेशन से भी ये एनर्जी नहीं मिल पाएगी। अगर ये बैंड गैप बड़ा रहा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा रहा तो हम हीट करेंगे तो भी उसका थर्मल एजिटेशन की वजह से एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड से कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हम उनको even thermal agitation of electrons cannot provide this high energy greater than 5 electron volt, so electrons remain in VV, CV remains empty. Thermal agitation cannot provide delta Eg greater than 5 electron volt. Valence band CV remains empty. तो अगर हमने हीट किया उसको तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन उससे भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का एनर्जी गैप नहीं प्रोवाइड कर सकता है। सो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप बाउंडेड इलेक्ट्रॉन में ही रहेंगे, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन तक जंप नहीं मार पाएंगे, तो वो हमारा कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहेगा। इसको बोलते हैं हम इंसुलेटर। ये सब डेटा हमने इंसुलेटर के लिए दिया। अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा रहा तो उसको हम इंसुलेटर बोलेंगे। और कंडक्शन बैंड रमेन्स एम्प्टी, कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहा तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो कंडक्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी। नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो कंडक्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी। तो ये प्रॉब्लम है हमारा इंसुलेटर में कि हमारा एनर्जी बैंड गैप है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा रहा तो हम थर्मल एजिटेशन से हम वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे। कंडक्शन बैंड एम्प्टी, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब नो कंडक्टिविटी, वेरी हाई रेजिस्टिविटी, और उसको बोलेंगे हम इंसुलेटर्स। हमने कंडक्टर्स देखा, हमने इंसुलेटर्स देखा, हमने एक चीज नहीं देखी जो कि हेडिंग है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हमारा सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, फिर से वैलेंस बैंड होता है, फिर से कंडक्शन बैंड होता है, उनके बीच में एक एनर्जी डिफरेंस होता है, उसको फॉरवर्ड एनर्जी गैप या फिर फर्मी एनर्जी गैप बोलेंगे। एक और चीज हम बोलेंगे एट जीरो केल्विन, जीरो केल्विन पे थर्मल एजिटेशन एनर्जी कितना रहेगा, kT जितना रहेगा, बहुत कम रहेगा, जीरो ही रहेगा। इसीलिए अगर जीरो केल्विन पे देखेंगे तो कंडक्शन बैंड रिमेन्स एम्प्टी, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो चार्ज कैरियर, बिहेव लाइक इंसुलेटर। जीरो केल्विन पे क्या होगा, नो कंडक्शन बैंड में रिमेन एम्प्टी, एट जीरो केल्विन all electrons remain in valence band। इसका मतलब है कि कंडक्शन बैंड remains empty, इसका मतलब है नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब है नो कंडक्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी, behave like insulators। behave like insulators। तो हमारा जो जीरो केल्विन पे है तो सेमीकंडक्टर कोई स्पेशल चीज नहीं है, इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करेगा। जीरो केल्विन पे जो थर्मल एजिटेशन एनर्जी है वो ऑलमोस्ट नाम के बराबर होता है, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं मार पाएंगे। All electrons remain in valence band, conduction band remains empty। कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो कंडक्टिविटी, वेरी हाई रेजिस्टिविटी। ये हमने किस में देखा था, हमने इंसुलेटर्स में देखा था। इंसुलेटर्स में यही
टर्मिनल है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो कंडक्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी। अब हम क्या करेंगे, एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन क्या होगा। तो अब इस टेम्परेचर एट ग्रेटर देन 0 केल्विन में हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो थोड़ा स्पेशल रहेगा। एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन, एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन इलेक्ट्रॉन्स एजिटेट हो जाएंगे, थर्मल एजिटेशन। जो डेल्टा Eg रहेगा वो अराउंड रहेगा kT के बराबर। जो हमारा फर्मी एनर्जी गैप है, फॉर्बिडन एनर्जी गैप है, बैंड गैप है, वो kT के ऑर्डर का रहेगा, वो kT के आसपास रहेगा। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनके पास सफिशिएंट एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, ताकि वो जंप मार सके वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन्स में जंप फ्रॉम Vp टू Cp। इलेक्ट्रॉन में जंप फ्रॉम Vp टू Cp। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन जंप मारेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के पास इतना एनर्जी रहेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन जंप मारेंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, तो रेजिस्टिविटी कम होगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। As temperature increases, number of free electrons increases, resistivity decreases। और हमारा बैंड गैप कितने दिखेगा, सिर्फ कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बना रहा हूं मैं, Cb Cb। अभी भी मोस्टली वैलेंस बैंड ही फील्ड रहेगा, क्योंकि एनर्जी वो खुद से ज्यादा एनर्जी के लेवल पे क्यों जाएंगे, वो अपना एनर्जी कम रखना चाहेंगे। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जिनका थर्मल एनर्जी सफिशिएंट है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जंप मार पाएंगे, लेकिन बहुत कम होते हैं नंबर। मैं बैंड बना ही नहीं रहा हूँ, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ। अब ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए तो नए इलेक्ट्रॉन्स तैयार हो जाएंगे वैलेंस बैंड में, तो होल्स छोड़ेंगे, वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनेगा। इलेक्ट्रॉन्स कम रहेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते तो पूरा वैलेंस बैंड भर जाता, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले गए तो यहाँ पे होल्स बन जाएंगे, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ये ऊपर कंडक्शन बैंड में जो है उनको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जो H है उनको डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, या फिर होल्स बोलते हैं। तो होल्स क्या होता है, किसने पूछा तो क्या बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में जब था उससे छोड़ के कंडक्शन बैंड में चला गया, तो जो डेफिशिएंसी रहा, जो एक स्पेस बचा हुआ रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए पर नहीं है, उस डेफिशिएंसी को हम बोलेंगे होल्स। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है लेकिन नहीं है, तो हमारे ये होल्स जो है ये भी हमारे कंडक्शन के लिए काम आएंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो भी हमारे कंडक्शन के लिए काम आएंगे। Electrons of conduction band and holes of valence band are responsible for conduction of charge, energy and current from one place to another. Electrons of conduction band and holes of valence band are responsible for conduction of चार्ज, एनर्जी एंड करंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से हमारा कंडक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स भी हेल्प कर रहे हैं कंडक्शन करने में, होल्स भी हेल्प कर रहे हैं कंडक्शन करने में। तो हम कंडक्शन में लेट्स से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर लगा दिया, ये बैंड डायग्राम का काम हो गया। बैंड डायग्राम कैसे दिखेगा, एक्सीलरेटर जैसे दिखेगा, लेकिन जो बैंड एनर्जी गैप है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहेगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहेगा।
और KT के अराउंड रहेगा। KT क्या है, थर्मल एनर्जी का ऑर्डर का है, तो जो बैंड एनर्जी यहाँ पे वो थर्मल एनर्जी के आसपास का टर्म वैल्यू रहेगा। तो बैंड एनर्जी क्या हमने ऐसे लिखेगा, डेल्टा E इज कंपेरेबल टू KT। अगर जीरो के लेंथ पे देखें तो हमारा सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस बैंड में रहेंगे, लेकिन अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा लिया या डेल्टा E इज अप्रॉक्सीमेट अराउंड KT लिख दिया तो इलेक्ट्रॉन जंप मार जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन कर सकते हैं, होल्स जो है वो भी कंडक्शन कर सकते हैं। अब देखते हैं हम होल्स हमने नया टर्म सुन रहे हैं हम, तो वो काम कैसे करते हैं, कैसे कंडक्शन में हेल्प करते हैं वो देखते हैं। तो लेट्स से हमारे पास थोड़ा सा सिलिकॉन का हमारा लैटिस है, क्रिस्टल है, तो हमारे पास लेट्स से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दी और हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन देंगे जो जंप मार के फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो लेट्स से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए। अब अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन लगा दी तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेगा, इस डायरेक्शन में, तो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आएगा। अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया इस डायरेक्शन में तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भागेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में भाग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम करंट मूव कर रहे हैं, ऐसे अज्यूम करते हैं, ऐसे बोलते हैं, और इस डायरेक्शन में करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब ये हो गया कंडक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये होल भी तो है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन जो है इन पे भी एक लेफ्ट की तरफ फोर्स लगेगा, तो एक यहाँ से यहाँ चला जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा तो वो इस डायरेक्शन में भागना चालू कर दिए, लेकिन जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाउंडेड है लेकिन उन पे भी सेम डायरेक्शन में फोर्स तो लगेगा, और वो फोर्स ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक होल की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक होल में चला जाएगा, तो होल बेसिकली यहाँ से यहाँ तक चला गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक चला गया, तो होल्स का करंट भी इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन लग रहा है, तो ये होल मिल गया उसको, होल इलेक्ट्रॉन लेफ्ट पे जा रहा है ऐसे बोल सकते हैं, फिर होल राइट पे जा रहा है ऐसे बोल सकते हैं, और अगर होल राइट पे जा रहा है, होल को हम पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जैसे हमने नेगेटिव मास देखा था वैसे हम होल को पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इट इज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहाँ पे हम होल अज्यूम करते हैं, तो वो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन एक होल को साथ में रख दिया वैसे सोच सकते हैं हम, तो होल को हम पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, होल राइट की तरफ मूव करेगा, और होल राइट की तरफ मूव करता जाएगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है तो करंट राइट की तरफ आ जाएगा। I net is equal to I plus IH। नेट करंट जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी आएगा, होल्स की वजह से भी आएगा इन सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स काम करते हैं, सेमीकंडक्टर्स में हमारे नेट करंट इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से आते हैं। यूजुअली I ग्रेटर देन IH, जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका करंट होल्स के करंट से ज़्यादा होता है, और ये प्रोसेस को हम इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएशन बोलते हैं। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया और एक होल भी बन गया, तो इसको इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन
होल पेयर जनरेशन। ये सेमीकंडक्टर में जब भी हम फ्री इलेक्ट्रॉन बनाएंगे तो उसकी जगह जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था उस जगह पे होल बन जाएगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। फिर हम एक और चीज बोलेंगे कि यूजुअली IE ग्रेटर देन IH बोला हमने, ये क्यों होता है IE ग्रेटर देन IH? बिकॉज किसकी वजह से होगा? जो इलेक्ट्रॉन है उनके इलेक्ट्रिक फोर्स लग गया, वो भाग रहे, करंट मिल गया हमें, तो इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग गया, वो भागना चालू कर दिया, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली। लेकिन होल पे सिर्फ फोर्स लगने से वो मूव नहीं करता, उसके आजू बाजू के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा और उसकी वजह से एक कोवेलेंट बॉन्ड जो था वो टूट के, जब भी होल मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड्स ब्रेक हो रहा है, बट होल मूवमेंट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ब्रेकिंग ऑफ वैलेंस बॉन्ड्स, बट मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स involves breaking of bonds। जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जो बॉन्ड्स हैं हमारे, वो बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, इसीलिए उनको हम होल मूव करने में उतना आसानी से मूव नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो तो इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे, लेकिन जो बॉन्ड्स हैं वो भी ब्रेक होने चाहिए, तब हमारे होल्स भी भागना चालू करेंगे। Usually IE greater than IH because electrons move freely, but whole moving involves breaking of bonds। नेक्स्ट क्लास में हमने टेम्परेचर के साथ देखा कि as temperature increases number of electrons increases, resistivity decreases। नेक्स्ट क्लास में हम impurities ऐड करके हम कैसे इसका resistivity कंट्रोल कर सकते हैं वो देखेंगे।